न्यूज़ तक के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं नई उम्मीदों और नई खुशियों के साथ। 2020 किसका चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। सामाजिक स्थिति से लेकर आर्थिक स्थिति को 2020 ने कोरोना की वजह से बदल कर रख दिया, लेकिन 2021 नई उम्मीदों और खुशियों वाला है। और इसी वजह से ये वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं कि क्या कुछ 2021 में बदलने वाला है, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी की पटरी से कोरोना को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश कर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 2021 के गर्भ में क्या कुछ रखा है, क्या कोरोना खत्म हो जाएगा, किस तरीके से खत्म होगा, यही बताने के लिए ये वीडियो हमने आपके लिए खास तौर पर बनाया है। क्या कुछ 2021 में होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस तरीके से ब्रिटेन से नया कोरोना पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका है, उसकी वजह से जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग ये 3 महीने होंगे जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। इस दौरान यानी कि कोरोना काल में न्यू ईयर आया और नए साल का आप लोगों ने खुशी खुशी जश्न भी बनाया होगा। आप में से कई लोग बाहर गए होंगे, आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने शहर से बाहर जाकर न्यू ईयर मनाया होगा। लेकिन अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है नए कोरोना की वजह से। सरकार का भी ये कहना है कि नए साल का जिस तरीके से जश्न मना है, उसके बाद से सभी लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोरोना ज़्यादा तेज़ी के साथ संक्रमित हो लोगों के बीच। और यही वजह है कि 2021 के शुरुआती 3 महीने चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं नए कोरोना की। नया कोरोना ब्रिटेन से आया, इसके बाद ये बताया गया कि कोरोना बार बार अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है। ब्रिटेन के बाद दक्षिण अफ्रीका से भी इस तरीके का मामला सामने आया। लेकिन अच्छी बात अभी तक ये है कि ये संक्रामक है लेकिन घातक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा तेज़ी से के साथ लोगों के बीच में फैल तो रहा है, लेकिन ये अभी तक फिलहाल जो स्टडीज़ सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि ये ज़्यादा घातक नहीं है और ये बिल्कुल पुराने कोरोना वायरस की तरह है। यानी कि जो भी दवाइयाँ कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए पहले प्रयोग हो रही थी, या फिर जो भी तरीके कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए प्रयोग हो रहे थे, वो इस नए कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए भी होंगे। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है और यही वजह है कि आप सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को समझ लें कि जब तक आप पर वैक्सीन नहीं लगती है आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्या इस साल कोरोना हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय और अलग अलग देशों के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रालय हों या फिर अलग अलग मेडिकल बॉडीज़ हों, सबका ये कहना है कि फ़िलहाल कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है और कोरोना को ख़त्म करने में फ़िलहाल कुछ सालों का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला भी ये कह चुके हैं कि पूरी भारत की जनता को वैक्सीनेशन लगने में 2024 तक का वक्त लग सकता है। 2021 में हम भले ही प्रवेश कर चुके हों लेकिन 2021, 22, 23, 24 यानी कि अभी 4 साल हैं पूरे देश को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगने में। इसलिए फिलहाल 2021 में अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जादुई तरीके से खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। लेकिन 2021 बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी वजह आप जानते हैं, इसकी वजह है वैक्सीनेशन ड्राइव। जी हाँ, ब्रिटेन में जहां 3 वैक्सीन्स को मंजूरी मिल चुकी है, भारत में उसकी पहली वैक्सीन आ रही है और ऐसे में इस साल जनवरी में ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि जुलाई 2021 तक दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी पहली वैक्सीन लग चुकी होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि 2021 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 डोजेस लगनी है। पहली डोज के बाद कुछ महीनों का अंतर होगा, यानी कि 3-4 महीनों का अंतर होगा और उसके बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी। पहली कोरोना के खिलाफ जो डोज दी जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रही है। और यही वजह है कि 2021 उम्मीदों से भरा हुआ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस साल भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम उस पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे जिस पथ में कोरोना वायरस का अंत है। लेकिन ये वायरस खत्म कैसे होगा? दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वायरस को खत्म होने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सोशल एंडिंग और दूसरा होता है मेडिकल एंडिंग। सोशल एंडिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। सोशल एंडिंग होता है
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, फेस मास्क लगाए रखना और अपने हाथों को बार बार धुलना, जो आपको WHO कोरोना वायरस से बचने के लिए कहता है। लेकिन सोशल एंडिंग के जरिए किसी भी वायरस को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। स्पेनिश फ्लू जो कि पिछले 100 साल पहले आया था, उसे इसी सोशल एंडिंग के जरिए खत्म किया गया, लेकिन लगभग 20 से 30 साल लगे स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में पूरी दुनिया से। और इतना वक्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में नहीं है, और यही वजह है कि फिर वैक्सीन बनाने का काम इन 8-9 महीनों में शुरू किया गया। और यही वजह है कि दूसरा तरीका होता है मेडिकल एंडिंग। मेडिकल एंडिंग यानी कि दवाई या फिर वैक्सीनेशन के जरिए किसी भी वायरस या फिर किसी बीमारी को खत्म करना। ब्रिटेन में 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, भारत को 1 वैक्सीन की मंजूरी मिलनी है, और इस तरीके से अलग अलग वैक्सीनेशन जो हैं उसकी ड्राइव शुरू होनी है। आपको बता दें कि किसी भी वायरस को तब खत्म किया जा सकता है जब किसी भी आबादी के 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका हो, और बस इसी की शुरुआत 2021 में होनी है। आपको बता दें कि पोलियो, चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारियां थी जिनको कि 200 साल लगे खत्म होने में। आपको बता दें कि भारत ने बस कुछ ही साल पहले पोलियो को इस भारत से उखाड़ फेंका, और दुनिया के अलग अलग देशों ने इसी तरीके से पोलियो को उखाड़ फेंका वैक्सीनेशन के जरिए। लेकिन वैक्सीनेशन को लगने में, लोगों तक पहुंचने में और उस वायरस को जड़ से उखाड़ने में कई सालों का वक्त लगा। और बस यही वजह है कि कोरोना वायरस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि मेडिकल एंडिंग के जरिए 30 सालों का वक्त तो नहीं लगेगा, 2-4 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन वक्त जरूर लगेगा। और इसीलिए हम सभी को पेशेंटली वेट करना चाहिए 2021 के खत्म होने का, ताकि हम ये देखें कि किस तरीके से कोरोना वायरस खत्म होता है या फिर उसकी खत्म होने की पटकथा लिखी जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि 2021 में कोरोना को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों के कोई सवाल है 2021 में कोरोना को लेकर, तो हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।